नमस्कार विद्यार्थियों, सुनीता अरोरा क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी वसंत का पाठ सूरदास के पद। विद्यार्थियों, सूरदास के पद शुरू करने से पहले हम इसके कवि सूरदास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सूरदास जी का वास्तविक नाम मदन मोहन सरस्वत है। प्रसिद्ध नाम जो है सूरदास जी है। उनकी जन्म तिथि 1478 ईस्वी है और जन्म स्थान ग्राम रुनकता में है। पिता का नाम श्री रामदास सारस्वत, माता का नाम श्रीमती जमुना दास और उनके गुरु आचार्य वल्लभाचार्य जी हैं। और जन्म काल उनका भक्ति काल है। निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर। और कृष्ण की बाल लीलाओं का उन्होंने मनोहरी वर्णन किया है। इनकी जो प्रमुख रचना है उनको देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचना है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी और अन्य रचना इनकी हैं सूर पच्चीसी, नल दमयंती, नागलीला, गोवर्धन लीला। इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनकी शैली गीति मुक्तक शैली है और रस जो है वात्सल्य व श्रृंगार रस है। इनकी मृत्यु तिथि 1583 ईस्वी है और मृत्यु स्थान पारसोली मथुरा है। तो शुरू करते हैं हम सूरदास के पद। सूरदास के पहले पद में जो है जो श्री कृष्ण हैं वो माँ यशोदा को कह रहे हैं कि आपने मुझे इतना कच्चा दूध पिलाया है, अभी तक मेरी चोटी क्यों नहीं बढ़ी। और वो शिकायत कर रहे हैं माँ यशोदा से कि इतना कच्चा दूध पीने के बाद भी मेरी चोटी जो है बलराम भैया की तरह बड़ी क्यों नहीं है। तो शुरू करते हैं। पाठ पढ़ देते हैं इसका। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो है लांबी मोटी। काढ़त गुड़त निहावत जय है, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिरजीवो दऊ भैया, हरिहलदर की जोटी। ये जो पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित सुदामा सूरदास के पद से ली गई हैं। सूरदास के पद जो हैं इसमें जो श्री कृष्ण हैं वो माँ को उलाहना दे रहे हैं कि मेरी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही। वो कहते हैं कि कितनी बार मोहि दूध पियत, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। हे माँ, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोहि दूध पियत है, यह अजू है छोटी। इतना दूध पीने के बाद भी, रोज़ कच्चा दूध पीने के बाद भी मेरी चोटी जो है बढ़ क्यों नहीं रही है। तो आगे वो कहते हैं तू जो कहती बल्कि बेनी जो है लांबी मोटी। तुम तो कहती कि दूध पीने से तुम्हारी जो चोटी है वो इतनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी कि नागिन की तरह ज़मीन पर लहराएगी, लेकिन मेरी चोटी वैसी की वैसी है। और काढ़त गुअत निहावत जय है, नागिन सी भूई लोटी। और जब आप मेरी कंघी करोगी, जब मेरे बालों को काढ़ोगी तो ये बहुत लंबी हो जाएगी और नागिन की तरह उस पर लहराएगी, ज़मीन पर लहराएगी और काटते कूदते समय धरती पर नागिन के समान लौटने लगेगी। परंतु ऐसा तो हुआ नहीं है। तब वे माँ को उलाहना देते हुए कहते हैं कि तुम मुझे रोज़ कच्चा दूध पिलाती रहती हो, तुम मुझे रोज़ कच्चा दूध पिलाती रहती हो, मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो, इसलिए मेरी चोटी बढ़ती नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा ने उन्हें गले लगाकर आशीष दी कृष्ण की ऐसी शिकायत भरी नटखट बातों से कि तुम्हारी और बलराम की, मतलब श्री कृष्ण की और बलराम की जोड़ी दीर्घजीवी और ये बनी रहे। तो इस पद में जो है श्री कृष्ण ने माँ यशोदा को उलाहना दिया है कि मुझे माखन रोटी बहुत पसंद है, लेकिन तुमने मुझे मक्खन रोटी इसलिए नहीं दिया कि दूध पीने से चोटी बढ़ती है, लेकिन मेरी चोटी बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, बलराम भैया की तरह मोटी और लंबी नहीं हुई और नागिन की तरह नहीं लहराती है। ये सूरदास के पहले पद में है। और जो इसका शब्द अर्थ है सूरदास के पद के देख लेते हैं। अजू मीन्स आज भी, बेनी मीन्स चोटी, हाई मीन्स होगी और काढ़त मीन्स बाल बनाना, गुहत मीन्स गूंथना, भूई मीन्स पृथ्वी,
भूमि भूमि भी हो गया, पृथ्वी भी और धरा भी। और लोटी मीन्स लौटने लगी, पची पची मतलब बार बार। हरि मतलब कृष्ण भगवान और हलदर बलराम। जोटी जोड़ी और पैठी घुसकर। और सीके मीन्स छीका जिसमें दूध दही आदि रखा जाता है। और टोटा लड़का है। दूसरे पद में सभी गोपियाँ माँ यशोदा के पास श्री कृष्ण की शिकायत करने आती हैं और वो कहती हैं कि तुम्हारा जो पुत्र है वो हमारे घरों में घुसकर सारा माखन दही खा जाता है। और वो क्या कहती हैं, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जान घर सुनो, ढूंढ ढंढोरी आप ही आयो, खोल किवार पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो, उखल चढ़ सीके को लीनो, अनभावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कोने रंग लायो, शूर श्याम को हटक न राखे, तैही पूत अनोखो जायो। यहाँ पर जो है ग्वाल ने माँ यशोदा से कहती हैं, शिकायत लेकर आती हैं, कहती हैं कि तुम्हारे पुत्र ने हमारा सारा मक्खन खा लिया है और दोपहर के समय वो घर को सूना पाकर मतलब अकेला पाकर घर में प्रवेश कर जाता है और द्वार किवाड़ मतलब द्वार खोल किवाड़ मतलब द्वार खोलकर घर में, मंदिर मतलब घर में रखे हुए सारे दूध दही को खुद तो खाता है और सभी मित्रों को, सभी ग्वालों को भी खिला देता है। गोपी कहती है कि मैंने तो छीके के ऊपर टांग कर मक्खन की हांडी रखी थी, परंतु तुम्हारे कृष्ण ने ऊपर चढ़कर छीके का सारा मक्खन उतार कर खा लिया और खाने के बाद जब मन भर गया तो बाकी सारा बचा हुआ धरती पर गिरा दिया। गोपी माँ यशोदा को उलाहना देते हुए कहती है कि ऐसा होने से दिन प्रतिदिन हमारे दूध दही की हानि हो रही है। गोरस मतलब दूध दही, जो गाय हमें अमृत जैसा दूध देती है, रस है, और दूध दही की हानि हो रही है। और वह कहती है कि ऐसा होने से तुम्हारे पुत्र ने हमें बहुत दुखी कर रखा है। तुमने कैसे पुत्र को जन्म दिया है? क्या तुम्हारा पुत्र अनोखा है? तुम तो उसको उसकी गलतियों पर मना भी नहीं करती हो, डांटती भी नहीं हो, अपने पुत्र को रोकती भी नहीं हो। तुमने अनोखा पुत्र पैदा किया है, सारे गांव में क्या तेरा ही बालक अनोखा है? इस प्रकार गोपी कृष्ण की माखन चोरी की शिकायत माँ यशोदा से करती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि पहले पद में जो है श्री कृष्ण माँ यशोदा से शिकायत कर रहे हैं कि इतना कच्चा दूध पीने के बावजूद भी मेरी चोटी बलराम भैया जितनी मोटी नहीं हुई। और दूसरे पद में गोपियाँ जो हैं, ब्रज की गोपियाँ, वो माँ यशोदा के पास कृष्ण की शिकायत करने आती हैं कि हमारे घर को अकेला पाकर उसके अंदर घुस के और दरवाजे खोलकर सारा दूध दही खा जाता है, खुद तो खाता है, अपने मित्रों को भी खिलाता है, और जब इसका मन भर जाता है तो सारे दूध दही को, बचे हुए दूध दही को ये जमीन पर गिरा देता है। क्या तूने अनोखा पुत्र पैदा किया है जो अपने पुत्र को रोकती नहीं है इन कामों के लिए? सारे गांव में तेरा ही बालक घूमता फिरता है और चोरी करता फिरता है। इस प्रकार गोपी कृष्ण की बाकिन चोरी की माँ यशोदा से शिकायत करती है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको सूरदास के पद समझ में आ गया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको अगली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।